हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। तो आज मैं एक टॉपिक्स जो फिजिक्स है क्लास 12 का। अब ज़्यादातर क्या हो रहा है कि अब ज़्यादातर परीक्षा है 22 तारीख से। तो आज मैं इम्पोर्टेंट आपसे जो क्वेश्चन है वो आपको बताने जाऊंगा। एंड जो पार्ट्स वाली पार्ट्स जो भी है, कितने आपके पार्ट्स हैं उसके बारे में मैं आपको हेडिंग बाई हेडिंग आपको करा दूंगा, ठीक है। मॉडल लेने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो पहला टॉपिक्स होगा हमारा, वो होगा फिजिक्स की जो एक पार्ट है उसमें जल्दी से जल्दी ही कवर हो जाए एक पार्ट। एंड जो पार्ट्स होना चाहिए कम से कम 20 मिनट्स में जल्दी क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि पार्ट्स बहुत ही बड़ा है। तो इसको सिंपल तरीके से कैसे करेंगे, तो मेन हेडिंग्स होती हैं वो मैं आपको पहले लिख देता हूं कितनी हेडिंग है इसमें। तो हेलो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि जो नोट्स पहले पार्ट के हैं जो आपको कवर करने हैं, तो पहले आपको इतना लिख लेना है, ठीक है। इतना लिखने से होता क्या है, इतना लिखने से आप टॉपिक्स याद रखते हो। एंड मेन टॉपिक्स आपको याद रखने हैं। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं। एंड ये छोटी छोटी सी हेडिंग्स हैं। हेडिंग्स यानी जैसे एक है, जैसे मान लो वैद्युत आवेश क्या है, तो Q बराबर प्लस माइनस एन, ये सूत्र है इसका फिलहाल इसका। तो छोटी छोटी हेडिंग है, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें लगता है कि जो ज्यादा सिलेबस है, तो पहले पार्ट को मैंने कवर करने के लिए इतनी हेडिंग्स हैं, टोटल 12 हेडिंग है, ठीक है। 12 हेडिंग्स के बाद हमें क्या करना है, पहले एक हेडिंग पर चलना है, ठीक है। तो मैं आपको इधर का दिखाता हूं विज्ञान होता क्या है। भौतिक, इसका होता है विशेष ज्ञान, का मतलब होता है जानकारी, ठीक है। इसका ये होगा और इसका ये होगा, ठीक है। नोट करते जाना तुरंत ही, तुरंत क्यों से नोट करते जाना। वी माने विशेष, ज्ञान माने जानकारी, विशेष जानकारी होगी, भौतिक, हेडिंग्स खत्म। वैद्युत आवेश होता क्या है, वैद्युत आवेश ये वाली, तो मैं आपसे बोल रहा हूं किसी पृष्ठ पर उपस्थित, किसी पृष्ठ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस, यहां पर माइनस होता है एन ई, ठीक है, एन ई, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। अब जीरो से भी अगर तैयारी कर रहे हो तो आपकी ये तैयारी जल्दी हो जाएगी। तो आपको मैं मेन टॉपिक्स ज्यादातर कराऊंगा, ठीक है। तो ये होगा प्लस माइनस एन ई। चलते हैं, यहां एन हमारी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसे एन को हम बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। और क्या है, ई हमारा क्या है, ई इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जे है, इलेक्ट्रॉन जे है, यहां पर कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मान है हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, ठीक है। ये हमारा जो मेन टॉपिक किया है हमारा, अगर ये हमें सूत्र याद है और हमें जो इलेक्ट्रॉन दिया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 2-3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको कुछ छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो जैसे क्यू, क्यू हम एक एग्जांपल आपको बता दें, ये क्या होगा, हम क्या करते हैं, हमें ज्यादातर इसमें दिक्कत आती थी, जो घात हम लगाते हैं वो किस में बचती है, तो ज्यादातर कौन सी घात बड़ी होती है उसकी ही घात माइनस में बचती है। जैसे माइनस की बड़ी है तो माइनस में बचेगी, और प्लस की बड़ी है तो प्लस की बचेगी, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर घबराना कभी भी नहीं है। तो क्या करना है, हमें इसका इंटू करना है। तो इंटू कैसे करेंगे, तो इंटू कर दो 6.4 इंटू, अब कितना बचा इसमें, माइनस के 16 बचा, ठीक है। तो माइनस के 16 बच गया, और क्यू बराबर हमारा आंसर कितना आया, आवेश का जो 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस की 16 आंसर आया। और इसका जो मात्रक होगा वो कूलाम होगा,
जो मैंने आपको यहाँ पर कूलाम लिख लेना, कोई बात नहीं, कूलाम होगा। तो ऐसे ही आपको करना है। तो जैसा कि आपने देखा, तो आप इसे नोट जरूर करते रहना, एक एग्जाम्पल जरूर लिख लेना। अगर हमें जैसे अभी तो n बराबर दिया था हमें, n बराबर इतनी पावर्स होती हैं, पावर्स को हम कन्वर्ट करते रहते हैं, ठीक है। जैसे इसे 3 पावर में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर आपको भी पावर कन्वर्ट करना आना चाहिए। सिंपल से कुछ नहीं होता है, इसमें इनटू लग जाता है और ये जितनी भी जीरो होती है उसके हिसाब से हम उसमें कर लेते हैं। अगर हमें क्यू दिया होता तो क्यू का मान लिखते और अपॉन में आ जाता है, अपॉन में कटने के बाद वो सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो यही है आपका प्रोसेसिंग आवेश था। अब क्या है, वो जो कितने प्रकार का होता है वैद्युत आवेश होता है, वो कितने प्रकार का होता है, आपको कोई आइडिया है, जानकारी है? कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। वैद्युत आवेश के 2 प्रकार होते हैं। वैद्युत आवेश के 2 प्रकार होते हैं। अब वो पूछोगे आप कौन कौन से, वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था इसमें चिन्ह में, प्लस माइनस एन, ठीक है। तो यहां में क्या होगा, एक होगा धनायन, धनायन, और एक होगा ऋणायन, धनायन एंड ऋणायन, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। इसका जो पॉजिटिव, इसका नेगेटिव चार्ज होता है, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है हमारा जो लाइट आती है, नेगेटिव जो हमें अर्थिंग मिलती है धरती से, ठीक है, जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव अर्थिंग, ध्यान रखना, ठीक है। खोज इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफील्ड ने। और न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसने की? चार्विक ने, ठीक है। अब तो नहीं बोलोगे जे थॉमसन, रदरफील्ड, चार्विक, नॉट इज अप्लाइज नॉट रिसीव्ड, ओके। तो जल्दी से आप टॉपिक्स को आगे बढ़ाएं और ध्यान से नोट्स करते जाएं, क्योंकि 1 by 1 हेडिंग में करा रहा हूं। एंड ये क्लियर होगी आपकी, और ये भी क्लियर होगी, ये अभी थोड़ी रह गई है। ये आपको क्या करना है इसमें, नोट में आपको कर लेना है जस्ट। ये तो इसका टॉपिक्स है जो इसके खोज करता थे, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के। अब नोट्स में क्या करना है, नोट्स इसके हैं, इसके नोट्स हैं, ठीक है। नोट्स क्या है, देखो इसमें कह रहा है समान आवेश सदैव, समान आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखो कभी भी समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को, यानी जो प्रतिकर्षित यानी आकर्षित नहीं होंगे, ठीक है। जो समान आवेश होगा, जैसे आपने देखा होगा कभी कभार चिम्मक होती है दो चिम्मक, तो चिम्मक में क्या होता है, एंड उस टाइप से आप 2 टाइप्स, जैसे ये रखा हुआ है चिम्मक, अब उसको एक साइड पलट दो और उस साइड से लगाओ, तो उसमें समान आवेश हो जाता है, तो वो चपकता नहीं है, यानी जो चुम्बक होती है वो चुपकती नहीं है, ठीक है। यही होता है जब समान आवेश होता है, तब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एंड असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो आपको आना चाहिए कि आपके 2, 4 नंबर, 10 नंबर जो भी है आपके बढ़ जाएं तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक 1785 ईस्वी में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, किन्हीं 2 बलों, जैसे एक आवेश इधर से, एक आवेश इधर से, तो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ठीक है। ये दोनों आवेश हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। Q आवेश होता है, Q आवेश होता है, E इलेक्ट्रॉन होता है, N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इस प्रमेय के अनुसार, इस नियम के अनुसार, या सॉरी प्रमेय नहीं है इसमें, नियम
के अनुसार। ठीक है, इतना हेडिंग डालना है और आगे लिखना है। किसी दो बिंदु आवेशों के बीच किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण व प्रतिकर्षण लगने वाला आकर्षण बल व प्रतिकर्षण बल के बल दोनों के अनुसार गुणनफल के होती है। देखो, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, ठीक है, दोनों आवेशों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। वैसे ये आता है 3 या 2 नंबर में आता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ये है एक, ये स्टेप है Q2 Q1, जो बीच की दूरी होती है वो R होती है सिंपली। ठीक है, जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, R होती है। तो F क्या होता है इसमें, प्रोपोर्शनल, F प्रोपोर्शनल Q। F क्या होता है, फोर्स, Q1 Q2 एंड F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, तो यहां पर करेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा हमारा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन का r², राइट। यानी इसके बाद ये कर लो यहां पे, अरे यार, इसके बाद ये यहां से यहां तक अपॉन 4πε0, और यहां पर लग जाता है K, और K का मान 1 ही होता है, और 1 को इंटू करोगे तो भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर इंटू लग गया 4πε में, तो एप्सिलॉन में 0 लग गया, तो मान उतना ही रहेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं। ठीक, उसमें दे दिया है। इसका भी कोई महत्व होता है, बाद में देखेंगे। और ये हो गया हमारा सूत्र हेल्महोल्ट्ज न्यूटन, अरे न्यूटन। ठीक है, ये होता है हिंदी का, एंड बना दिया था मैंने इसलिए, नोट्स कर लो। अब इसलिए निर्वात की गतिशीलता, एप्सिलॉन 0 समय ना, तीनों हेडिंग एक सी हैं ये तीनों। ठीक है, वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, तो ये क्या होगा, वैद्युतशीलता, और हम बात किसकी कर रहे हैं, परावैद्युतांक की। ठीक है, तो ये क्या होगा, वैद्युतशीलता हमारी ये होगी जो एप्सिलॉन 0 बोलते हैं। एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन 0 लगा हुआ है। ठीक है, ये 0 लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, इसका सूत्र बन गया है ना, K बराबर एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। सिंपली क्या करना था इसमें,
जो निर्वात की वैद्युतशीलता थी वो तो ये थी जो मैंने आपको ये बताई, ठीक है। और जो के हमारा है वो परावैद्युतांक है, ठीक है। इसे हम परावैद्युतांक कहते हैं। आई एम राइट, इसे हम परावैद्युतांक कहते हैं। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। फिर चलते हैं हम निर्वात की वैद्युतशीलता पर। निर्वात की वैद्युतशीलता कौन सी होगी हमारी? इसी के नीचे कराता हूं, निर्वात की वैद्युतशीलता। वैद्युतता परावैद्युतांक। परावैद्युतांक के अनुपात को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। आई एम राइट। देखो वैद्युतशीलता, देखो वैद्युत, खाली वैद्युत आया है इसमें, वैद्युत तथा परावैद्युतांक के अनुपात को, अनुपात माने तो अनुपात ही होगा। इसमें क्या किया है अनुपात में, और इसे हम इसका सूत्र होता है एप्सिलॉन 0 इंटू एंड एप्सिलॉन अपॉन के। ये तो हमारा परावैद्युतांक, जो परावैद्युतांक ये के हो गया, और जो वैद्युत है, जो आपने वैद्युतशीलता पढ़ा था वो ये है, और जो वैद्युतशीलता होती है वो ये है। क्लियर? और इसका मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो यही होता है, इसका जो मान है वो यही होता है, और इसका मात्रक शायद नहीं दिया है। ठीक है, देखो इसका मात्रक 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। जो प्रति लगा हुआ है वो कुछ इस प्रकार से भी हम लगा सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, और आगे की जो हेडिंग्स हैं मैं वो आपको अगले पार्ट्स में देने की गुजारिश करूंगा, क्योंकि टाइम कितना हो गया अभी, टाइम कितना हो गया, और कोई आ रहा है? चल मैं और करा लेता हूँ, और आ जाने दे सभी। ठीक है, ये क्लियर हुआ सभी का? तू मत बोल। दो हेडिंग्स हमारी क्लियर हो गई। एक तो ये थी हमारी निर्वात की वैद्युतशीलता, वो भी क्लियर करा दी। ठीक है, और ये दोनों क्लियर होगी, ये दोनों। अब इस पर बात है, वैद्युतशीलता होती क्या है? परावैद्युतांक तथा ये वाली है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक
तथा निर्वात की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के गुणनफल को, ठीक है, गुणनफल को वैद्युतशीलता कहते हैं। वैद्युतशीलता कहते हैं। जो साथ में हेडिंग है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला है, इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र K इंटू एप्सिलॉन 0। इसमें बोला क्या है, उसमें जो जो अनुपात हमारा होता है वो इक्वल में होता है, ऐसे इक्वल में अनुपात, और गुणनफल आ जाए तो इसमें होता है। आपको ध्यान ये रखना है किसमें गुणनफल बोल रहा है और किसमें क्या बोल रहा है, ठीक है। तो वैद्युत यानी परावैद्युतांक तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के गुणनफल को वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे अगर ये इक्वल में कभी भी आए, कहीं पर भी आए, तो यही इसी से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कभी भी हम सूत्र में लिख देते हैं तो हम नहीं लिख पाते, तो इसी से हमारा प्रदर्शित कार्य बन जाता है। यही होता है। कभी भी आप कहोगे इसका जो ये इसे किससे प्रदर्शित करते हैं वो हमें पता नहीं है, तो हमें प्रदर्शित करने के लिए बस यही आगे का जो इक्वल में होता है वही देखना पड़ता है, और बाकी सेम होता है, और वो आपके भाषा में रिलेटेड होता है, ठीक है। और इसी से हमारी डेफिनेशन बनती है। देखो, परावैद्युतांक तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के गुणनफल को वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व इसमें है। चलो ये क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगली पे। रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश वितरण एक संलग्न रेखा के प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लंबाई पर आवेश की मात्रा, लंबाई पर आवेश की मात्रा। और कोई ना आ रहा है क्या बजे? 5 अरे 5:30 बजे आए सो ना, ढेर के ला।